फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी फ्रेंड्स, आज है ईद का सेकंड डे और मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ डिनर पे। हम एक जगह पे मीटअप करेंगे और वहीं पे डिनर करेंगे। और आज मैंने कल वाला ड्रेस ही पहना है क्योंकि कल मेरा ये ड्रेस किसी ने देखा ही नहीं था, इसलिए जो है आज मैंने यही वेयर किया है। और चले जी चलते हैं, आगे आगे जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी फ्रेंड्स, ये है ईद का सेकंड डे और मैं जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया, कि बहन के साथ। बहन जो है आ जाएगी लिबर्टी और हम भी जा रहे हैं लिबर्टी। और लिबर्टी राउंड अबाउट जो है हम पहुँच के वहाँ डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। अब एक सवाल ये भी बनता है, बहुत से लोग कहेंगे जी बहन आपके घर क्यों नहीं आई, ये वो। तो बहन इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने कुर्बानी की है और कुर्बानी का जो भी गोश्त है वो रिश्तेदारों में और दोस्तों में जो है वो बांट रहे हैं अभी। इस वजह से जो है उसने कहा कि मुझे बहुत दूर पड़ेगा घर, लिहाजा इस पॉइंट पे आ जाओ, हम लोग यहीं पे ही हैं अभी, तो तुम लोगों को नज़दीक पड़ेगा, आ जाओ, हम लोग जो है ना बाहर से कुछ खा पी लेते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जा रहे हैं। और पहले हमारा प्लान चांद रात पे भी था, लेकिन चांद रात पे मैं इतना थक चुकी थी, मैंने की थी कुछ अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें मैंने ली थी क्रॉकरी की, जिनकी मैंने शॉपिंग की थी, जिसकी वजह से जो है पूरा दिन मेरा वहीं पे ही निकल गया। वो व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपको कुछ दिन तक जो है दिखाऊंगी। ईद की वजह से मैंने वो व्लॉग जो है स्टॉप कर लिया। तो यहाँ पे जो है बस हम जा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश था बाहर। हर कोई अपनी जल्दबाजी में था कि जी हम पहले अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। और मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि स्लो ड्राइविंग कर लो, एहतियात से चला लो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एहतियात से चलाओगे, ड्राइविंग करोगे, तो हम किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि लोग बहुत बुरी ड्राइविंग कर रहे थे और यही था सबका कि बस जी हम आगे निकल जाएं, बाकी सबकी खैर है। तो बस जी इंशाल्लाह हम लोग खैर से यहाँ पहुँच गए लिबर्टी। और मलिहा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हो गई थी एक्साइटेड, कि मलिहा तो बस लाला 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 करती जा रही थी और कह रही थी डैडी लुक लाला, मम्मी लुक लाला। तो मोहम्मद भी काफ़ी हक्का बक्का रह गया था कि ये क्या सीन है भाई, वो गाड़ी में वो कौन है, देखा देखा बंदा है वहाँ पे। तो हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या खाना है। तो डिसाइड हमने यही किया कि हम चाइनीज़ खा लेते हैं, क्योंकि कल मटन भी खाया, बीफ भी खाया। तो चलो जी आज चाइनीज़ खा लेते हैं और लाइट ही खाते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन वैसे ही सारा दिन कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। तो ये जी लिबर्टी का राउंड अबाउट था और अब जो है हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। नहीं मैं ये रास्ता याद कर लो, ठीक है। नहीं मेरे को लाइट ऑन करना चाहिए प्लीज़। हाय कर दो ना, हाय। अब सबको बताओ आपका नाम क्या है। बीबा। बीबा, आपने मेहंदी नहीं लगाई, ऐसी वाली मेहंदी नहीं लगाई आपने? नहीं। क्यों? आपकी मम्मा ने आपको नहीं लगाई? आपको लाला लगा दे? कैसी लगवानी है, ऐसी लगवानी है? कहाँ पे लगवानी है लाला? सोने एक मिनट, आप ये जरा लाइट ऑन करेंगे, मैं जाके पिक्चर ले लूँ अपनी। चलो मलिहा स्माइल। मलिहा ने मुझे देखते ही कहा कि मुझे लाला की कार में जाना है, और जी फिर वो हमारे पास आ गई, हमारे साथ आ गई। और गाड़ी में आते साथ ही कहती है लाला दुद्दू। मैंने कहा दुद्दू मेरे पास तो नहीं है, दुद्दू आपकी मम्मा के पास है, उनकी कार में है फीडर। तो अब हम जाकर ही जो है दुद्दू पियेंगे। और यहाँ पे मोहम्मद जो है माशाल्लाह बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश लग रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। इसको यहाँ पे जो है चेयर में बिठा दे। और मलिहा कह रही थी कि जी मुझे बैठना है इसमें। और मलिहा की जो शरारतें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही थी। कभी मलिहा किसी चीज़ को टच कर रही है, कभी किसी चीज़ को टच कर रही है। और जब पेरेंट्स या कोई बड़ा किसी चीज़ से मना करता है, रोकता है, तो हम बाज नहीं आते। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है कि जब हमें बड़ा किसी बात से रोक रहा होता है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता ज़रूर है। तो अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ कि मलिहा के साथ हुआ क्या था।
और जी अगर कभी कोई मेरे से कह दे कि जी आपके और आपके हस्बैंड की कोई पिक हो प्यारी सी तो ज़रूर शेयर करना, तो मैं कहूँगी कि अच्छा मैं अभी देती हूँ। और जब मैं अपनी गैलरी ओपन करूँगी तो वहाँ पे जस्ट मुझे मेरे व्लॉग्स नज़र आएंगे। मेरे हस्बैंड बहुत कम पिक्चर्स जो है उतरवाते हैं, पता नहीं क्या है, शर्माते हैं, क्या प्रॉब्लम है अल्लाह जाने। तो मैं उनको यही कह रही थी यहाँ पे कि क्यों डरते हो कैमरे की आंख से, मैं साथ हूँ, कोई नहीं उठा कर लेकर जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी मूवी बना लूँ या पिक्चर ले लूँ तो बस ठीक है। ओके ओके हम स्माइल करो। पीपा की तो स्माइल देखो। एक आपने करना है चिकन मंचूरियन, एक आपने करने हैं एग फ्राइड। और जी जिस बात का डर था, जिस बात से मलिहा को मना किया जा रहा था, मलिहा पास नहीं आ रही थी और मलिहा की जो फ़्रॉक है वो इस चेयर पे फंस चुकी थी और बेचारे मोहम्मद को पता ही नहीं है कि पीछे हो क्या रहा है। और मलिहा रो रही थी कि मेरी स्कर्ट फंस गई है और बड़ी मुश्किल से जो है उसको निकाला और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मेरी बहन कह रही थी कि अच्छा हुआ, इसको मैं जिस बात से मना करती हूँ ये बात नहीं आती है और फिर इसके साथ यही होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये रहा जी हमारा क्यूट सा मोहम्मद, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ईद 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 कल बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हाँ वाकई इस ईद पे मज़ा नहीं आया, ईद बचपन की ही होती थी, या शायद हम बड़े हो गए हैं इसलिए हमें मज़ा नहीं आता। लेकिन वाकई बचपन में ईद पे बहुत मज़ा आता था। कोई टेंशन नहीं होती थी, बस जी ईद आनी है, महीना पहले ही ईद की खुशियाँ चढ़ जानी, ना नींद आनी ना भूख लगनी। और हम चांद रात पे जब मेहंदी लगवाते थे और सारी रात अपने हाथों को ऐसे हवा में रखना कहीं हमारी मेहंदी ख़राब ना हो जाए। और दादी जाकर जो है बाज़ार से हमारे हाथों में चूड़ियाँ जो हैं पहना कर ले आती थी और हम कहते थे कि नहीं हम ईद वाले दिन चूड़ियाँ पहनेंगे। और पूरी रात जो है नींद ना आना इस डर से कि जी हमारी कहीं चूड़ियाँ ना टूट जाएं। और फिर हमें जो आवाज़ आती थी मस्जिद से, सारी रात जो है आवाज़ आते रहना, कहीं नात पढ़ी जा रही है उसकी आवाज़ आना। और हमें इंतज़ार होता था कि दिन कब चढ़ेगा। और अभी फ़जर की नमाज़ होती थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो आसमान है वो स्काई ब्लू होने लग जाता था और हमें होता था कि बस जी अब तो ईद शुरू होने लगी है, अब तो ईद का मज़ा ही आने वाला है। और मम्मा को फटाफट कहना है कि हमें बस तैयार कर दें, हमें नहला दें। और मम्मा कहती थी कि सब्र करो, पहले नाश्ता कर लो, पहले घर साफ़ हो लो, मैं तुम लोगों को रेडी करती हूँ। फटाफट जो है फिर हमने तैयार होना और अपनी ईदी पकड़ कर जो है हमने अपनी दोस्तों के साथ, घर के पास एक पार्क होता था वहाँ पे झूले लगे होते थे, वहाँ जाना। छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, बच्चों की तो बस ईद ही होती है, बड़ों की जो है वो बड़ी ईद बहुत बिज़ी गुज़रती है। बहुत मज़ा आता था बचपन की ईद में और वो बचपन कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वाली जो ईद है वैसी ईद नहीं जो हमारे बचपन की ईद हुआ करती थी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर भी जाने देते थे, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के घरों में भी जाते थे, पार्क में भी जाते थे, झूले भी लेते थे। तो आजकल वो हालात ही नहीं है, वो माहौल ही नहीं है कि बच्चों को कहा जाए कि जाओ बच्चों गलियों में खेलो, एंजॉय कर लो जो हमने एंजॉय किया हुआ है। अगर आप सबका भी बचपन कुछ इसी तरह का था, मिलता जुलता, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कोई ख़ास बात जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा याद आती हो कि हमने अपने बचपन में ऐसा भी किया हुआ है, हम ईद पे ऐसा करते थे। और बड़ी ईद पे तो हमारे घर ये हुआ करता था, जब मेरी दादी थी मेरी चारों पुफियाँ जो हैं हमारे घर ईद के सेकंड डे या थर्ड डे दावत पे आती थीं। अब हर कोई अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गया है, अब बारी बारी सब आ जाती हैं, लेकिन बहुत याद आता है वो पल जब हम सब एक साथ इकट्ठे होते थे, हम कज़न्स, और बहुत हम इंजॉय करते थे। पूरा दिन हम खेलते थे, इतना खेलते थे कि रात को जब हम बेड पे लेटते थे तो हमारी टांगों में दर्द शुरू हो जाता था। हम बहुत इंजॉय करते थे ईद को। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आने वाली जो अब ईद हो हम सब के लिए, हम सब के लिए खुशियों भरी ईद हो। इस ईद पे भी एक अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सी फीलिंग्स थी, जबकि सब कुछ ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है उसके बावजूद।
तो जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। उनके लिए तो बहुत तकलीफ़ दे ईद होगी, शायद इसीलिए हमें भी वो फीलिंग्स, वो एहसास जो है अभी भी मौजूद है हमारे अंदर, कि जिसकी वजह से हम भी इस ईद को एंजॉय नहीं कर पाए। इंशाल्लाह मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला है कि नेक्स्ट ईयर अल्लाह पाक खैर का वक्त लाए हम सब पर। नेक्स्ट ईयर तो मैं प्रॉपर ईद मनाऊंगी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे कहते हैं वो चूड़ियाँ हाथ में पहनना, वो दोनों हाथों पे मेहंदी लगाना, वो अच्छा सा स्पेशल ईद के लिए ड्रेस स्टिच करवाना, तो ये वाले टशन मैंने अब तक नहीं किए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ठीक है पापा कर लेना। तो जी यहाँ पे मेरा आज का व्लॉग भी होता है ख़त्म। बहुत छोटा सा व्लॉग था, बातें बहुत ज़्यादा थी आप सबके साथ करने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज़ हो गए थे किस बात पे, कि जी मैंने उनको बोला था कि जी आप ज़रा कार है थोड़ा आगे करके पार्किंग में लगा लो, पीछे आपको लोग हॉर्न कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं बार बार, आपकी कार गलत लगी हुई है। तो इस बात पर वो नाराज़ हो गए थे कि डोंट टीच मी। तो मैं गाना गा के उनको यहाँ पे मना रही थी। तो जी फ्रेंड्स, यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खोया कुल्फा 50 का है ना, जाने मन दो लेटर 280 का नहीं, 2 लेके आओ खोया कुल्फा बस।